जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। ये जो वचन है ना, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ब्लेसेड वचन है, बहुत आशीषित वचन है। इसमें आपके छुटकारे की बातें हैं, इसमें आपके करेक्शन की बातें हैं, और इसमें आपके बदलाव की बातें हैं, परिपक्वता की बातें हैं, और रक्षा सुरक्षा की बातें हैं। इसमें शत्रु पर जय पाने की बातें हैं, और हमें क्या मिलेगा, क्या प्रतिफल है, वो सब बातें हैं। इन वचनों को किस तरीके से पढ़ना है, हो सके तो इनको एक पेपर पे ज़रूर लिखना और रोज़ाना इनको पढ़ने की कोशिश करना, और रोज़ शब्द अपने मुंह से बोलना, रोज़ाना अंगीकार करना। प्रभु हमसे बात करेगा और हमें करेक्ट भी करेगा, और इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम देखें इस बात को कि अगर एक छोटा सा बच्चा अपने पूरे दिन में अगर एक वर्ड मीनिंग याद करता है, कोई भी एक शब्द याद करता है, तो हफ्ते में कितने हो जाएंगे? अगर रोज़ाना एक याद करेगा तो हफ्ते में हो जाएंगे 7, महीने में हो जाएंगे 30, और साल में 365। लेकिन जो वर्ड मीनिंग, जो शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो लगभग 50-60 के आसपास ही होते हैं, है ना? लेकिन सोच कर देखो, अगर रोज़ाना अगर हम एक एक वचन भी याद करें, तो हफ्ते में हो जाएंगे 7, महीने में 30, साल में 365। और जब हम वचन के साथ प्रार्थना करेंगे ना, तो समझ लो आत्मिक रूप में तलवारें चलेंगे और शैतान गिराया जाएगा। और वचन की प्रार्थना के द्वारा ना, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जब प्रार्थना के अंदर वचन मिक्स किया जाता है ना, तो समझ लो एक तरीके के नमक का काम करता है वचन। तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यहाँ पर परमेश्वर हमें प्रेम की करेक्शन को लेकर समझाना चाहता है कि प्रेम को लेकर हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने चाहिए, प्रेम किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि लिखा है सबसे उत्तम मार्ग क्या है संसार में? प्रेम। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जान दूं। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर मैं बड़े बड़े शब्द बोलूँ, बड़े बड़े काम करूँ, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करूँ, अगर मैं प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब बड़े बड़े भेदों को बता सकूँ और सब प्रकार के ज्ञान को मैं समझ सकूँ और दूसरों को भी समझा सकूँ, और मुझे यहाँ तक कि ये पूरा विश्वास हो जाए कि मैं बड़े बड़े पहाड़ों को भी हटा दूँ, परंतु अगर मैं प्रेम नहीं रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में तो कुछ भी नहीं, वरन अपनी दृष्टि में चाहे कुछ भी हो सकते हैं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति में अगर कंगालों को भी दे दूं, अगर मैं गरीबों की भी मदद करूं, या फिर मैं अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और मैं प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है धीरजवंत। अगर आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर प्रेम लिखा था। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं बाइबल में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय शायद चौथी आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम फूलता नहीं। तो यहाँ पर प्रेम प्रेम शब्द है, और यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिखोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके विषय में अच्छा और सही अंगीकार होगा, सही शब्द होंगे, और जैसा आप बोलोगे वैसा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि अपना नाम लिखो। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मेरा नाम दीपक है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ दीपक धीरजवंत है, दीपक कृपालु है, दीपक ढा नहीं करता मतलब ढिठाई नहीं करता, दीपक कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, दीपक कभी फूलता नहीं, दीपक अनरीति नहीं चलता, और दीपक अपनी भलाई नहीं चाहता, दीपक कभी झुंझलाता नहीं, दीपक कभी बुरा नहीं मानता, दीपक कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। दीपक सब बातें सह लेता है, दीपक सब बातों की प्रतीति करता है, दीपक सब बातों की आशा रखता है, दीपक सब बातों में धीरज धरता है, दीपक कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप इस जगह पर जहाँ पर प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम प्रेम को यहाँ से हटाकर यहाँ पर अपना नाम लिखकर अगर आप अपने लिए ये अंगीकार करो, तो ये चीज़ें परमेश्वर आपके अंदर इम्पार्ट करेगा। क्योंकि लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। तो आप अपने लिए जब अच्छे शब्द बोलोगे ना, कि दीपक बुराई नहीं करता, दीपक गाली गलौज नहीं करता, दीपक झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, दोष नहीं लगाता, बुराई नहीं करता, लड़ाई दंगा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, तो ऐसे भी आप अपने लिए बोल सकते हो। जब आप बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में घटना शुरू होगा, चाहे धीरे धीरे ही हो, लेकिन होगा। क्योंकि लिखा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ भी अधूरी। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम नहीं है ना, तो सब कुछ अधूरा है। लिखा है परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब दीपक बालक था तो दीपक बालकों के समान बोलता था। जब दीपक बालकों और दीपक का बालकों के जैसा मन था। अब यहाँ पर आप मैं भी बोल सकते हो, जब मैं बालक था तो मेरा बालकों के समान मन था, और मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों के समान
मेरी समझ थी। परंतु जब मैं सयाना हो गया, अगर आप अपने लिए पढ़ना चाहते हो तो अपना नाम भी लिख सकते हो और अपना मैं भी लगा सकते हो, जब मैं बालक था या जब दीपक बालक था, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसको पढ़ें, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सियाना हो गया, परंतु जब मैं सियाना हो गया, परंतु जब दीपक सियाना हो गया, तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि अभी प्यार की कमी है हमारे अंदर, इसलिए हमें धुंधलापन दिखाई देता है। परंतु जब उस समय आमने सामने देखेंगे, और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। अब अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा, सबसे उत्तम प्रेम है। लिखा है गलातियों 5:22 में। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन इसमें वचन लिख रखे हैं, आप वचन को लिखकर अपने अपने तरीके से लिख सकते हो। भाई मेरी राइटिंग तो ऐसी है, लेकिन जो जीवन की बात है उसको समझना है ना। राइटिंग से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जो मेन चीज़ है उसको पकड़ना है। पर आत्मा का फल वो प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मैंने ये आज भी पढ़ा है। जब जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हमें याद रहेंगी, ये चीज़ें परमेश्वर हमें याद दिलाएगा, कहाँ पर प्रार्थना में हमें क्या बोलना है, अपने लिए क्या बोलना है, हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या मांगना है। अगर प्रेम की कमी तो प्रेम मांगना है, अगर हम आनंद नहीं मना पा रहे तो हमें आनंद मांगना है परमेश्वर का। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं तो शांति मांगनी है। अगर हम धीरज नहीं रख पा रहे, प्रभु मुझे धीरज रखना सिखा। अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे तो प्रभु में भला करना सिखा, कृपा करना सिखा। अब मैं प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, मेरा विश्वास मजबूत कर, मुझे नम्र बना प्रभु, नम्र नहीं हूँ, तुरंत मैं झटझट बात पे, छोटी छोटी बात में गुस्सा कर देता हूँ प्रभु, मैं संयमी नहीं हूँ, मैं शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाता, है ना। अब लिखा है भजन संहिता 91 का 14, 15, 16, ये छुटकारे के वचन है। पर हमने जो परमेश्वर से स्नेह किया, अब परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। लिखा है मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। उसके की जगह परमेश्वर मतलब आपसे और मुझसे कह रहा है। अब ये परमेश्वर हमारे लिए वचन कह रहा है, जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, और संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये है छुटकारे के वचन। परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, हमारी मार्गों से बचाएगा, शैतान की चालों से बचाएगा, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट से बचाएगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमारी महिमा करेगा, हमारा सर ऊंचा करेगा, हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हमने उससे प्रेम किया, और इसीलिए ये वायदे परमेश्वर ने स्वयं हमसे कहे हैं। अगर इन वायदों को अगर हम अपने लिए पढ़ेंगे तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा, लेकिन इन बातों को याद रखते हुए, प्रेम की बातों को याद रखते हुए, अगर ये प्रेम, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, अगर इन बातों पर हम फोकस करते हैं, जो पीछे पड़ी हैं, जो आगे पड़ी हैं, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी ज़िंदगी में इन वायदों को पूरा करेगा। ये ऐसे ही नहीं होंगे ताली तो हाथ से बजती है। हमें पहले अपने हिस्से का काम करना है, तब परमेश्वर ये वचन, 1, 2, 3, ये चार वचन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में तब पूरा कर पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, 11 में लिखा है, 17 में लिखा है, 26 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मतलब ये परमेश्वर इसमें बताना चाह रहा है हमें कि हमें जय पानी किस पर? बीमारी पर, कर्जे पर, घटी पर, लड़ाई दंगे पर, मौत एक्सीडेंट्स पर, और सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर। ये नहीं बोलना कि ये बीमारी से मेरे को आज़ादी नहीं मिल रही यार, ये कर्जा नहीं जा रहा, गरीबी नहीं जा रही, घटी नहीं जा रही, ऐसे अंगीकार नहीं करने। हमें जय पानी उन बातों पर सही शब्द बोलकर, सही अंगीकार करके, ठीक है। लिखा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया मतलब आप और मैं, कि जो जय पाए, मतलब परमेश्वर कह रहा है जो भी जय पाएगा भाई, तू मैं ये वो नहीं, जो इंसान जय पाएगा इन समस्याओं पर, शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं पर, तो मैं उसी को दूसरी मृत्यु से बचाऊंगा, उसको कोई हानि नहीं हो सकती। दूसरी मृत्यु का मतलब है अधलोक, नरक की मृत्यु, नरक की मृत्यु, ठीक है। दूसरी मृत्यु वो होती है। और लिखा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए किस पर? अपनी समस्याओं पर, बीमारियों पर, कर्जों पर, घटी पर, शैतान की चालों पर, गंदी अभिलाषाओं पर जो जय पाएगा, दुष्ट आत्मा पर जो जय पाएगा, मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई और नहीं जानेगा। सोचो कितनी बड़ी बात पर, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जो जय पाए, अब ये बहुत बड़े बड़े वायदे हैं परमेश्वर ने जो हमारे लिए किए हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें जय पानी है। सब बातों में जय पाए लिखा है। जय पाना मतलब जयवंत होना, जय पाना, समस्या को कुचल देना, चाहे वो कैसी भी है। लिखा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे,
प्रभु के काम कैसे? प्रेम के, आनंद के, शांति के, नम्रता के, दीनता के, दया करना, अनुग्रह करना, करुणा करना, ये सब परमेश्वर के काम है। और यही बात कह रहा है, जो जय पाएगा ना तो वो ये मेरे कामों के अनुसार करता रहेगा। अगर जो करता रहेगा तो अंत तक करता रहेगा, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड मतलब अधिकार के साथ, ऐसी अथॉरिटी परमेश्वर हमें देगा। लिखा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब काटा जा सकता है, मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब प्रभु कह रहे किसी रीति से ना काटूंगा। किसका नाम नहीं काटेगा? जो जय नहीं पा रहा, वरन जो जय पाएगा उसका नाम वो कभी नहीं काटेगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक दृढ़ खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिस जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। जो जय पाए वही इन सभी वस्तुओं का, इन सभी आज्ञाओं का, इन सभी आशीषों का, इन सभी भरपूरी ब्लेसिंग्स का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन सब वस्तुओं का, इन सभी प्रतिज्ञाओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। आमेन। तो ये बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसके द्वारा आप आशीषित हो और जिसके द्वारा आप जय भी पा सकते हो। क्योंकि जब आप अंगीकार करोगे तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होना शुरू होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जैसा तो बोलेगा वैसा होगा। प्रभु आपके लिए इन सब बातों को क्रिएट करेगा आपके शब्दों के द्वारा। ये प्रेम के गुण आपके अंदर डालेगा, भरपूरी के गुण, छुटकारे के गुण, चंगाई के गुण, सामर्थ्य के गुण, अभिषेक के गुण, नम्रता, दीनता के, प्यार प्रेम के गुण, ये प्रभु आपके अंदर डालेगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं एक बार वचन बता देता हूँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी आयत, सातवीं आयत, आठवीं आयत। और अगर हम पढ़ें तो यहाँ भी है 9, 10। अगर हम पहला कुरिन्थियों पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय सब कुछ मिल जाएगा अच्छे से, आराम से। गलातियों का 5 का 22 पढ़ सकते हो आप। भजन संहिता 91 का 14, 15, 16। प्रकाशित वाक्य का 2 का 7, 11, 17 और 26। और अगर हम यहाँ देखें प्रकाशित वाक्य 3 का 5, प्रकाशित वाक्य 3 का 12, प्रकाशित वाक्य 3 का 21, प्रकाशित वाक्य 7, है ना। तो इस प्रकार से आप इन वचनों को लिख सकते हो और चाहो तो उनको नोट कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।